दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। साथियों, आज मैं सुल्तानपुर की खबरों से शुरुआत करता हूं। सुल्तानपुर के डीएम आज अफलेपुर गांव गए। अफलेपुर गांव जो बहादुरपुर के पास है, ज्यादातर लोग बहादुरपुर के नाम से वाकिफ हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी जो सीमाएं हैं अफलेपुर, हरिहरीसापुर और बहादुरपुर है। डीएम साहब धान के खेत में गाटा संख्या 45 मुस्तकीम व नजीर का खेत है, उस खेत में गए और खुद अपने हाथों से धान की फसल काटी। साथ में उनके सरकारी लोग भी थे, उन लोगों से भी धान की फसल कटवाई। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो धान की फसल उन्होंने काटा, उनका मकसद सिर्फ ये था कि लोग देखें और समझें कि जो फसलें हैं उसको हाथ से काटी जाए, जिससे कि उसके डंठल बच जाएं, जो वो जानवरों के काम में और भी किसी काम आ सकते हैं। अगर मशीन से हम कटवाते हैं तब ये मान के चलिए कि उसको कुछ लोग खेतों में डंठल को जलाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बिगड़ता है। आज इसी रीजन को लेकर के सुल्तानपुर के 1-2 किसानों पर एफआईआर हुई। वो एफआईआर इसलिए हुई कि उन्होंने अपने डंठल को खेत में जलाया, जिससे पोल्यूशन खराब होने का खतरा हुआ। ये एक अच्छी पहल थी डीएम साहब की। इससे पहले भी एक आध जगह जहां वो डीएम रहे ऐसा उन्होंने कुछ किया था। खैर, एक अच्छी पहल है। लोगों को फिर से संदेश दिया गया है कि आप लोग अपनी फसलों को अपने हाथ से काटिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी खबर मैं सुल्तानपुर से ही ले रहा हूँ। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी आज सुल्तानपुर आई और आज ही अपने प्रोग्राम को उन्होंने अंजाम दिया। आज वो अखंड नगर, करौंदी कला और कादीपुर की तरफ गईं। वहां पर जनता से रूबरू हुई, उनकी समस्याओं को सुना और हल करने का वायदा किया। धान क्रय केंद्र भी गईं और वहां के हालात को देखे, उससे वो संतुष्ट नहीं हुई तो केंद्र प्रभारी को उन्होंने हिदायत दी। गोसाईगंज थाने के पास रामचंद्र गांव है जहां पर हत्या हुई थी, उस घर में गईं और उन घर के लोगों को सांत्वना दिया, हौसला दिया और पुलिस को हिदायत दी कि हत्यारों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। राजस्व की समस्या को लेकर ममता तिवारी की भी मुलाकात हुई, उनको भी यकीन दिलाया। वीरेंद्र गौतम को पेंशन का वादा दिलाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य बाबी सिंह ने पीएम आवास आवंटन में गड़बड़ी की बात कही, जिसको सांसद मेनका गांधी ने हमदर्दी के साथ सुना और कहा ठीक है, इसकी जांच की जाएगी। एक खबर अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएंगे। उन्होंने कहा, क्या बिहार के ही लोगों को मुफ्त में लगना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्यों नहीं घोषणा की गई? ऐसा लगता है कि वहां पर इलेक्शन है। इस मौके की नजाकत को देखकर वहां की जनता के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। ये मौका परस्ती है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक खबर मैं और देता हूँ आपको, वो है बागपत के रमाला थाने से ले रहा हूँ। यहाँ के दरोगा जी इसार अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी खता सिर्फ ये थी कि उन्होंने दाढ़ी रख लिया था। दाढ़ी रखने की परमिशन आईजी दफ्तर को लिखा था, यानी कि दाढ़ी रखने की परमिशन आईजी के यहाँ अप्लाई कर दी थी, जो अभी तक इनको परमिशन नहीं मिली थी। इसी को
ध्यान में रखकर बागपत एसपी अभिषेक सिंह ने इनको सस्पेंड कर दिया। इनका कहना था कि इनसे कई बार कहा गया कि अपनी दाढ़ी को आप कटवा लें, लेकिन ये नहीं माने। मुझसे पहले भी जो एसपी थे उन्होंने भी कहा था कि आप अपनी दाढ़ी को कटवा लें, लेकिन ये नहीं माने। उनके हिसाब से दाढ़ी रखनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई भी रख सकता है, लेकिन इसके लिए महकमे से परमिशन लेनी होती है। जब इसार अली से कांटेक्ट किया गया तब उन्होंने कहा कि मैंने आईजी ऑफिस को एप्लीकेशन दी है दाढ़ी रखने की परमिशन के लिए, लेकिन अभी तक वहां से मुझे परमिशन नहीं मिली है। फिलहाल आईजी ऑफिस के हाँ या ना का इंतजार ना करते हुए इसार अली दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।